हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स में एक अगला टॉपिक जिसका नाम है हमारा डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन पढ़ाने का रीजन ये है कि आपका संडे को टेस्ट है, तो आप लोग लगभग ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ऑफलाइन में भी कल होगा खत्म, आपका भी कल हो जाएगा, बराबर है? यस, ठीक। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफ्रैक्शन। हमने इंटरफेरेंस पढ़ लिया था, बहुत ढंग से समझ लिया था। आज बारी है डिफ्रैक्शन की। देख बेटा, डिफ्रैक्शन को समझना है बिल्कुल एकदम कान खोल के बैठने का। आसान टॉपिक नहीं है, आसान टॉपिक नहीं है, बराबर है ना? हाँ, ये ऐसा टॉपिक है कि अगर ऑफलाइन में बच्चा सामने बैठा है तो हम उससे पूछते रहते हैं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, कितनी बार रिपीट करना है। अब यहां मुझे नहीं पता लगेगा कि तेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बहुत ध्यान से कान खोल के ऐसे करके बैठना है, हाथी की तरह बड़े बड़े, और सुनते रहना है मास्टर क्या कहना चाह रहा है। ठीक है? बहुत नाजुक टॉपिक है, बहुत नाजुक, बता रहा हूं मैं, बहुत नाजुक, ध्यान से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है डिफ्रैक्शन। क्या है? डिफ्रैक्शन। देखो, मैं डिफ्रैक्शन अगर तुम्हें सिंपल भाषा में समझाऊं ना, डिफ्रैक्शन क्या होता है। अगर देखो ऐसा है कि वीडियो चल रही है ना, आराम से टाइम लेंगे, आराम से, है ना, देखेंगे कितना जा सकता है, आराम से समय लेंगे, ठीक है ना? प्रॉपर समय लेंगे समझने में, चाहे टाइम भले ही ज्यादा लग जाए, ठीक है? आप लोगों ने ऐसा देखा है, अगर मैं आपको डिफ्रैक्शन का हल्का सा फील कराऊं, तो आपने देखा होगा कि जैसे कि अगर कोई, मान लो क्या है, आपके कमरे में टीवी चल रहा है, आपने दरवाजा बंद कर दिया, आपने गेट वेट सब बंद कर दिया, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बाहर खड़ा है तो उसे टीवी की आवाज आती है। या आपके मान लो कमरे में टीवी चल रहा है, आप दूसरे कमरे में हो, तब भी टीवी की आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। यानी साउंड जो है वो एक कमरा जो बिल्कुल बंद है, जो बिल्कुल क्या है, बंद है, और उसके बाहर जो चीजें हैं, उसके बाहर आप खड़े हो कमरे के बाहर, लेकिन आपको साउंड आ रहा है। ठीक है, आ सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मैं इस कमरे में, किसी एक कमरे में लाइट जला दूं रात को, लाइट जला दूं रात को, और पर्दा वर्दा सब कुछ ढक दूं, और बाहर खड़ा हो जाऊं, बिल्कुल दरवाजे वरवाजे सब बंद कर दूं, तो क्या मुझे उस कमरे के अंदर दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। मतलब ऐसा क्या हो रहा है कि एक हमारे पास जो रूम है, एक हमारे पास जो रूम है, हमारे पास जो क्या है, रूम है, इस रूम के अंदर क्या है, जो साउंड है, साउंड तो बाहर मुझे सुनाई दे रहा है, साफ साफ मम्मी बात कर रही है, टीवी चल रहा है, सब कुछ सुनाई दे रहा है बाहर खड़े होने के बावजूद भी, लेकिन दिख नहीं रहा है। अब तुम कहोगे भैया दीवारें आ जाती है, दीवारें तो साउंड के लिए भी आ जाती हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या सीन होता है, आओ बात करते हैं। देखो, असल में क्या होता है, साउंड जो होता है ना, साउंड, साउंड की वेवलेंथ, साउंड जो वेव है, साउंड एक वेव है, सबको पता है साउंड एक वेव है। साउंड की जो वेवलेंथ होती है वो होती है वेवलेंथ ऑफ साउंड। इसे साइड में कहीं कोने में लिख देना, है ना, एग्जाम में अगर कभी ऐसे पूछ ले तो बता सकते हो तुम। जो साउंड की जो क्या होती है, वेवलेंथ होती है, साउंड की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 1 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर साउंड वेव की वेव, साउंड एक वेव है, पता है ना, लॉन्गिट्यूडनल। देखो, तो 1 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर होता है। और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे तुम लोग हो, हम लोग हैं, ऑब्जेक्ट लगभग देखो, मैं जानता हूं मेरी हाइट भी 100 सेंटीमीटर से ज्यादा है, आपकी हाइट भी 100 सेंटीमीटर से ज्यादा है, पर कहीं ना कहीं हम क्या है ना, 100 सेंटीमीटर हमारे लिए कंपेरेबल है। क्या है? कंपेरेबल है, कंपैरिजन करा जा सकता है। 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर बड़ी चीजें हैं, 10 सेंटीमीटर भी बड़ा होता है बेटा, 10 सेंटीमीटर भी बड़ा होता है, तो 100 सेंटीमीटर वगैरह। और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट के जो साइज होते हैं वो कंपैरेबल होते हैं। ऑब्जेक्ट के जो साइज होते हैं वो क्या होते हैं? कंपैरेबल होते हैं। क्या होते हैं? कंपैरेबल। लेकिन हमारे पास जो लाइट होती है, लाइट की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। अगर मैं लाइट की बात करूं, लाइट की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। कितनी छोटी होती है भाई लाइट की वेवलेंथ? आपको पता है 400 से 7, आपने लिखा होगा ना, हमें देखने में कौन सी लाइट मदद करती है? विजिबल रे। और विजिबल रे की वेवलेंथ क्या होती है? कोई 400 बोलता है, 400 टू 700 नैनोमीटर। बेटा नैनोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 9, 10 की पावर माइनस 9, 400 इंटू 10 की पावर माइनस 9 से लेकर 700 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर तक, इतनी उसकी वेवलेंथ होती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं,
मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये हमारे पास वेवलेंथ होती है, हमारे पास क्या होती है, वेवलेंथ। तो भैया और ऑब्जेक्ट क्या है, अब हम मैं मान ले 1 सेंटीमीटर भी हूं, अगर मान लेते हैं, चल 1 सेंटीमीटर भी मैं हूं, हालांकि 1 सेंटीमीटर इतना सा होता है, पर फिर भी अगर 1 सेंटीमीटर हूं, तब भी बेटा ये बहुत बड़ा गैप है मेरे और मैं और इसके बीच में। तो पता है क्या, साउंड हमें आसानी से इसलिए सुनाई दे जाता है, इसीलिए कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, हाँ है ना। कभी बोला है दीवारों की आंखें होती है, नहीं होती है, क्योंकि क्या है, अरे हाँ, ये जो कहावत है दीवारों के भी कान होते हैं, कहावत ही है ना, ये कहावत ही है। क्योंकि बेटा क्या है, दीवारों के कान इसलिए होते हैं क्योंकि जो साउंड की वेवलेंथ होती है वो 1 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक होती है, और ऑब्जेक्ट्स भी इसी साइज के होते हैं, लगभग 1 2 3, तो एक तो छोटा हो गया, पर फिर भी 100-150 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट होते हैं, हमें सुनाई दे जाता है। लेकिन दिखाई क्यों नहीं देता, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, और ऐसा कुछ है ना। तो इस वजह से क्या होगा भैया, क्या होगा, फिर क्या होगा, तो जो साउंड है ना वो कहीं ना कहीं उस कमरे से बाहर आ पा रहा है, ऐसे मुड़ मुड़ के बाहर आ पा रहा है, हाँ है ना। लेकिन जो लाइट है क्या वो आ पा रही है, तो इसी फिनोमिना को अब हम समझने जा रहे हैं डिफ्रैक्शन की मदद से। क्या होता है डिफ्रैक्शन बेटा, डिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना, डिफ्रैक्शन इज द phenomenon due to which diffraction is a phenomena of bending of light, बोलते हैं of bending of light at corners due to which it illuminates this shadow region। बराबर है, हाँ है ना, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन क्या होता है, अब मैं तुम्हें आराम से समझाने जा रहा हूं कि डिफ्रैक्शन क्या होता है। मेरा डस्टर, ठीक है, चल रही है ना वीडियो, यस। देखो ये साइड का ना कहीं पे नोट कर लेना, ठीक है ना, कहीं पे नोट कर लेना, कहीं पे कोने में लिख देना नोट बना के। देखो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा ध्यान से, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, मान लो क्या है, मान लो क्या है मेरे पास, मान लो मेरे पास क्या है, एक स्लिट है ना। हमें सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन समझना है, डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट। हमारे पास कुछ ऐसा है कि ये स्क्रीन है, ये हमारे पास एक स्क्रीन है, ये मेरे पास क्या है, एक स्क्रीन है, और ये मेरे पास क्या है, एक स्लिट है। ये हमारे पास क्या है, एक स्क्रीन है, और ये हमारे पास एक स्लिट है। स्लिट है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, असल में हमें क्या था कि मान लो मैंने यहां से एक लाइट पास करी, मैंने यहां से देखो इंटरफेरेंस में डबल स्लिट थी, यहां पे क्या रहेगा, सिंगल स्लिट रहेगी, सुनते रहना। मैंने क्या किया, यहां से एक लाइट पास करी, यहां से क्या पास करी, लाइट। अब जब मैंने यहां से एक लाइट पास करी, यहां से क्या पास करी, एक लाइट पास करी, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है कि लाइट जो यहां से निकलेगी वो सीधे निकलेगी, ऐसे 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 करके सीधे निकलेगी। ये हमारा था एक्सपेक्टेशन कि ये जो लाइट है, ये जो क्या है, लाइट है, ये यहीं पे उजाला आएगा, यहीं पे क्या आएगा, उजाला आएगा, रोशनी आएगी यहाँ पे, है ना। पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। ये हमारा था एक्सपेक्टेशन कि भैया अगर एक मान लो एक स्लिट है, उसमें एक छोटा सा होल है, उस होल से मैं लाइट पास कर रहा हूं, तो वो लाइट जानी चाहिए थी स्क्रीन पे सीधे, क्योंकि मैंने सीधे लाइट पास करी तो लाइट सीधे जानी चाहिए थी, पर ऐसा होता नहीं है। असल में ये मेरा था एक्सपेक्टेशन। और रियलिटी में क्या हुआ बेटा, रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में क्या होता है, ये हमारी स्क्रीन होती है, ये हमारी क्या होती है, स्क्रीन। आपने नोटिस भी किया होगा, ये हमारी स्क्रीन होती है, ध्यान सुनना। और यहां पे मान लो एक स्लिट है, ये स्लिट है। जब इस स्लिट से लाइट पास होती है, जब इस स्लिट से लाइट पास होती है, तो बेटा वो आसपास तक फैलती है, ऐसे ऐसे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि
मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हुआ क्या, रियलिटी में ऐसा हुआ कि लाइट जो थी ना इस कॉर्नर से बेंट हो गई, कॉर्नर से क्या हो गई, बेंट हो गई, कॉर्नर से क्या हो गई, बेंट हो गई। मैं ये कहना चाह रहा हूं एक्सपेक्टेशन क्या थी मेरी कि लाइट बिल्कुल सीधे जाए, लेकिन रियलिटी में क्या हुआ, लाइट बेंट हो गई। और कॉर्नर से लाइट का बेंट होना, इसी फिनोमिना को क्या बोला जाता है, डिफ्रैक्शन। क्या बोला जाता है, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एट कॉर्नर्स ड्यू टू विच इट एल्यूमिनेट्स द शैडो रीजन। हमारी उम्मीद थी, है ना, उसकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। तो बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारी उम्मीद थी यहाँ पे अंधेरा होगा, पर अंधेरा नहीं हुआ, यहाँ उजाला हुआ, ऊपर अंधेरा रहा, यहाँ क्या रहा, अंधेरा रहा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक्सपेक्टेशन ये था, रियलिटी ये था, ये इस फिनोमिना को हमने क्या बोला, डिफ्रैक्शन। अब डिफ्रैक्शन कैसे होता है, अब मैं तुम्हें थोड़ा और बारीकी से समझाता हूं। देखो अब पता है हमने क्या देखा, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, बड़ा प्यारा टॉपिक है, बड़ा प्यारा, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं यार, अगर दिमाग खोल के बैठोगे तो ही समझ में आएगा, आगे समझ में नहीं आएगा। बहुत ध्यान सुनना यार बेटा, कान खोल, समझ आ जाएगा सब कुछ, लेकिन बेटा पता है क्या ना, फील ना आया ना फिर मजा नहीं है बेटा। देखो ध्यान से प्लीज, पिंकी प्लीज देखो, अब ध्यान से नोट। असल में भैंस की टांग पता है क्या हुआ, अगर यहां तक भी होता कि भैया ये पूरा, अरे तुमने देखा भी होगा, अब क्या करो, तुम एक दरवाजे में छोटा सा होल कर दो, टॉर्च जला दो, तो तुमने देखा होगा रोशनी चारों तरफ थोड़ा फैल जाएगी, हाँ है ना, होता है बिल्कुल होता है। पर अगर डिफ्रैक्शन को बहुत ढंग से किया जाए, तुम्हें पता है कैसा पैटर्न बनता है। नोट ध्यान से, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक स्लिट है, ये मेरे पास एक स्क्रीन है, एक सेकेंड यार, ये मेरे पास क्या एक स्क्रीन है, एक सेकेंड में कॉल उठा लूं यार। हाँ तो अपने पास क्या है, अपने पास ये स्लिट है, ये स्लिट है, और ये हमारे पास स्क्रीन है, ये हमारे पास स्लिट है और ये हमारे पास स्क्रीन है। अगर इस स्लिट में ना मैं एक छोटा सा होल कर दूं, ये रहा, जहां से लाइट पास होगी, ठीक है। अब असल में क्या होना चाहिए था, असल में ये होना चाहिए था कि भाई अगर लाइट पास हुई है, चलो ठीक है, मान गए भैया कि आपकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि लाइट हमने यहां से भेजी और यहाँ पे लाइट जल गई, जलना चाहिए था और आसपास अंधेरा होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। असल में क्या हुआ, लाइट जो थी वो कॉर्नर से थोड़ा बेंट हो गई, यहाँ कॉर्नर से लाइट जब थोड़ी बेंट हुई तो जो इल्यूमिनेशन वाला रीजन था, जहां पे लाइट थी, जहां पे इंटेंसिटी थी लाइट की, वो रीजन थोड़ा बढ़ गया, और डार्कनेस, शैडो वाला रीजन थोड़ा क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन असल में ना ऐसा भी नहीं होता। होता क्या है, बहुत ध्यान सुनना, जब हम एक बहुत छोटे से स्लिट से स्क्रीन पे लाइट पास कराते हैं, और ये स्लिट बहुत छोटा है, तो हमें ये देखने को मिला कि सेंटर में ना क्या होता है बेटे, सेंटर में एक बहुत डार्क सा रीजन दिखा, लाइट सा रीजन नहीं दिखा, मतलब सेंटर में हमें रोशनी दिखी, लाइट दिखी हमें सेंटर में, हमें लाइट दिखी कहां पे बेटे, सेंटर में, सेंटर में हमें लाइट दिखी, ठीक है। और सेंटर में जब हमें लाइट दिखी, उसके आसपास हमें थोड़ा अंधेरा दिखा, सेंटर के आसपास, यस, और सेंटर में बहुत बड़ा लाइट दिखी हमें, बहुत बड़ी लाइट दिखी। मतलब अगर मैं ब्राइटनेस की बात करूं, इंटेंसिटी की बात करूं, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी हमें कहां मिली बच्चे, सेंटर पे। ये होता है, असल में होता है ये। तो भैया रियल लाइफ में बेटा इतना छोटा स्लिट हम बना नहीं पाते कि वहां से लाइट पास हो, इस वजह से हमें दिखता नहीं है। वीडियो ऑन कर रखा है मैंने, यस। तो एक बहुत बड़ी लाइट हमें दिखी, और इसके बाद हमें क्या दिखा, अंधेरा। यहां तक हमें क्या दिखा, अंधेरा। यहां तक हमें क्या दिखा, अंधेरा। तो अंधेरे को अगर तुम बनाना चाहो तो बना लो ऐसे करके,
बेटा ये कुछ ऐसा रहा, तैयारी तो तुम्हारी जोरों शोरों से चल रही है, ध्यान से इधर। देख भाई, तो सेंटर में बहुत तगड़ा ब्राइटनेस रहा, उसके बाद अंधेरा, और उसके बाद थोड़ा और उजाला, लेकिन जितनी इंटेंसिटी बीच में उतनी इंटेंसिटी नहीं थी, थोड़ा कम देखा। है ना? उसके बाद हमने क्या देखा? अंधेरा फिर से। और फिर इसके बाद उजाला, फिर अंधेरा, फिर उजाला, फिर अंधेरा। लेकिन ऐसा हो क्या रहा था कि भैया, ऐसा था कि जो इंटेंसिटी थी लाइट की वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। साफ साफ आपको दिख रहा होगा, सेंटर में सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है, सेंटर में बहुत बड़ा एक ब्राइट फ्रिंज है, उसके बाद थोड़ा कम है, उसके बाद और कम और कम और कम और कम, ऐसा आया। कैसा आया? कि असल में क्या हुआ बेटा, असल में क्या हुआ कि हमारे पास क्या होता है, इस स्लिट से जो लाइट गई, इस स्लिट से जो लाइट गई, इस स्लिट से जो लाइट पास हुई, असल में मैंने आपको क्या बताया? डिफ्रैक्शन। मैंने आपको बताया डिफ्रैक्शन क्या होता है? लाइट का फिनोमिना है कि लाइट क्या होती है? कॉर्नर से बेंट होती है। ठीक है, जाना चाहिए था उसको सीधा, पर ठीक है वो जल के गई। ठीक है, आगे थोड़ा और आगे भी बेंट हो गई, लेकिन यहां तक रोशनी तो हुई। पर बेटा क्या था ना, असल में जब डीप डाउन देखा गया तो सेंटर में बहुत तगड़ा ब्राइट फ्रिंज था, सेंटर में बहुत तगड़ा क्या था? ब्राइट फ्रिंज था। उसके बाद अंधेरा, उसके बाद उजाला, फिर अंधेरा, फिर उजाला, फिर अंधेरा, फिर उजाला। लेकिन जैसे इंटरफेरेंस में था, जितना ब्राइट फ्रिंज यहां पे होगा उतना ही यहां पे होगा, उतना ही यहां पे होगा, उतना ही यहां पे। यहां ऐसा नहीं है, सेंटर में मैक्सिमम, उसके बाद छोटा 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 और छोटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये हमारे पास हमने देखा, ये हमने देखा, इसे हमने बोला सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बोला? सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, बराबर है? यस यस यस। अब ऐसा क्यों होता है, अब ये हमें पढ़ना है मेन। इसका छोटी सी डेरिवेशन है और इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चे, बहुत ध्यान से। क्लियर है? नोट कर ले भाई, नोट कर ले भाई। अब बेटे ध्यान से, है ना? देख मेरी मान, नोट ना भी करे, नोट सारा एक साथ कर लियो, पहले समझ ले ध्यान से, है ना? सारा एक साथ कर लियो, नोट पहले समझ ले एक बार ध्यान से, ठीक है? स्क्रीनशॉट वगैरह जो मर्जी ले सकते हो, देख लो ताकि समझ में आ जाए। अब हमारे पास क्या है, अगला मैं डायग्राम आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान से। बहुत ध्यान से देखो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पहले केस में आपको समझा रहा हूं, सेंट्रल मैक्सिमा। इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के अंदर मैं आपको सेंट्रल मैक्सिमा के बारे में समझाने जा रहा हूं। देखो हमारे पास क्या है बच्चा, हमारे पास क्या है, हमारे पास ना स्क्रीन है, हमारे पास क्या है? स्क्रीन है। ठीक है, अपने पास स्क्रीन है, ठीक है। ये रही हमारे पास एक स्क्रीन, एक स्क्रीन है। ये हमारे पास क्या है? एक स्लिट है। ये मान लो यहां पे एक पॉइंट सोर्स है, ये एक पॉइंट सोर्स है। कौन सा सोर्स है? पॉइंट सोर्स है बेटा। तो ये हो गया हमारे पास पॉइंट सोर्स। तो ये हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है। कौन सा सोर्स है? पॉइंट सोर्स, ठीक है। अब इस पॉइंट सोर्स से लाइट जा रही है। देखो हम पॉइंट सोर्स ऐसा मान लो, कैसा ही मान लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? ध्यान सुनना मेरी बात को, वीडियो चल रहा है ना? यस यस यस। देखो पॉइंट सोर्स है, या इसको और आसान करना है तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि यहां पे ना मैं प्लेन लाइट ले लूं। देखो
मेरी बात को बहुत ध्यान समझना। अगर मान लो यहाँ पे ना लाइटें आ रही है, पॉइंट सोर्स है, अब इस पॉइंट सोर्स से कोई लाइट रे कैसे आ रही होगी, वेव फ्रंट बन रहे होंगे। क्या बन रहे होंगे? वेव फ्रंट। यहां हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हम लोग एक लेंस लगा देते हैं। अगर आप पॉइंट सोर्स ले रहे हो तो आपको लेंस लगाने की जरूरत है, पर अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप प्लेन लाइटें ले रहे हो, प्लेन वेव फ्रंट ले रहे हो, तो आपको लगाने की जरूरत नहीं है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं समझा रहा हूं, ठीक है, मैं समझा रहा हूं, मैं समझा। अब क्या है, ये पॉइंट सोर्स है, इस पॉइंट सोर्स से क्या है, वेव फ्रंट बनेंगे। कैसे? स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेंगे। कैसे बनेंगे? स्फेरिकल, ठीक है। अब यहां पे हमारे सामने क्या है, स्लिट लगेगी। यहां हमारे सामने क्या लगेगी? स्लिट। ठीक है, ध्यान से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये हमारे पास पॉइंट सोर्स है। अब इस पॉइंट सोर्स को पता है कहां रखा गया? देखो पता है क्या है, असल में क्या है ना, हमें कोहेरेंट सोर्स ही चाहिए। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो ये हमारे पास स्क्रीन है, ये हमारे पास स्क्रीन है, ये हमारे पास स्लिट है, ये हमारे पास स्क्रीन है, ये हमारे पास स्लिट है। ये स्लिट के बीच का गैप है, ये स्लिट के बीच का गैप है। हालांकि ये बहुत छोटा है, पर मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं। और इसके बीच में, इसके बीच की जो दूरी है, इंटरफेरेंस में हम डी लेते थे ना, डी दो स्लिट के बीच की दूरी, पर इसमें एक ही स्लिट है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। इसकी जो दूरी है वो है ए। क्या है? ए। इसकी दूरी क्या है? ए। ठीक है यार, ए। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, मुझे ना यहां पे क्या चाहिए, कोहेरेंट सोर्स बनाना है। कोहेरेंट सोर्स क्या होता है? जिनका एम्पलीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड सेम हो, वेवलेंथ सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो, और फेज डिफरेंस कॉमन हो, फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, या फेज सेम हो। अब यार यहां से कोई लाइट ऐसे आएगी, कोई कैसे आएगी, कोई कहीं आएगी, कोई कहीं आएगी। लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम क्या करते हैं, यहाँ कोहेरेंट सोर्स बनाना था। तो यहाँ कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए हम चाहेंगे, अब कोहेरेंट सोर्स कब बनेंगे? जिनका फेज सबका सेम हो। अगर तुम्हें फेज सबका सेम करवाना लाइटों का, बहुत ध्यान से, ये जो पॉइंट सोर्स है, यहां से लाइट रे आएगी। कैसे? यहां से जो लाइट रे आएगी वो वेव फ्रंट बनेंगे स्फेरिकल, ऐसे 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 करके वेव फ्रंट बनेंगे, ऐसे ऐसे करके। अब ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहे हैं, या ऐसे मान के चल कि इससे लाइटें ऐसे ऐसे निकल रही है। अब ये लेंस है, अगर ये लेंस है तो ये क्या करेगा, इस जो पॉइंट सोर्स है, इस पॉइंट सोर्स को इस लेंस के पैरेलल रखा, फोकस पे रखा जाएगा। कहां रखा जाएगा? फोकस पे। ताकि जितनी लाइटें आ रही है लेंस ऐसे, इसको इसके फोकस पे रखा जाएगा, ताकि इससे जो लाइटें आ रही है फोकस से, जब भी कोई लाइटें आती है तो वो उनको क्या कर देता है, पैरेलल। अरे जब कोई लाइटें फोकस से आती तो उनको क्या किया दिया जाता है, पैरेलल। तो फोकस की लाइटों को पैरेलल कर दिया जाएगा। तो इस लेंस पर टकराने के बाद ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ये कैसे बन जाएंगे, पैरेलल। कैसे वेव फ्रंट बन जाएंगे, पैरेलल। प्लेन वेव फ्रंट बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? प्लेन वेव फ्रंट। स्फेरिकल थे, लेंस से पास होने के बाद कैसे बन गए, प्लेन। आप चाहो तो ये आगे वाला पोर्शन हटा सकते हो, आप सीधा बोल दो, जैसे आपकी एनसीईआरटी, आपकी एनसीईआरटी ये लेके चल रही है कि हम सीधा प्लेन वेव फ्रंट लाए हैं। तो अगर आप बोल दो कि प्लेन वेव फ्रंट लाए, तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक पॉइंट सोर्स से समझा रहे हो तो पॉइंट सोर्स से आपको स्फेरिकल लेंस बनाना पड़ेगा। अब ये जो सारे, ये जो प्लेन वेव फ्रंट है, इस प्लेन वेव फ्रंट में बहुत सारे बिंदु होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, बिंदु होंगे। अब हर एक बिंदु जो है, हर एक बिंदु जो है वो सेम जगह पे, यानी सबका फेज क्या होगा, सेम। जो इस बिंदु का फेज होगा बच्चा, मैं इससे बना देता हूं, इससे बनाता हूं, इससे किससे बना दूं, ऐसे कर दूं इसको, ऐसे कर दूं इसको, ऐसे। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये जो पॉइंट सोर्स है, ये सारे के ये जो आ रहे हैं अपना, देखो ये जो प्लेन वेव फ्रंट है, इस प्लेन वेव फ्रंट में कई सारे बिंदु हैं। इस प्लेन वेव फ्रंट में कई सारे क्या है, बिंदु हैं। अब ये हर एक बिंदु, ये प्लेन वेव फ्रंट ऐसे आ रहा है ना, ऐसे ऐसे, ये प्लेन वेव फ्रंट में कई सारे क्या होंगे, सोर्सेज होंगे। अरे हर एक बिंदु, अरे बताया तो है यार, सेकेंडरी वेव फ्रंट में हर एक बिंदु एक किसकी तरह काम करता है, एक पॉइंट सोर्स की तरह काम करता है। अब ये सारे पॉइंट सोर्स पता है क्या है, एज अ कोहेरेंट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। कोहेरेंट क्या होता है, इन सबका फेज सेम है बच्चा। पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट आए,
स्फेरिकल को लेंस ने क्या बनाया, प्लेन, क्योंकि हमने इस पॉइंट सोर्स को कहां रखा होगा, फोकस पे। तू चाहे तो ये वाला पोर्शन हटा दे, यहीं से कर दे कि सीधा प्लेन वेव फ्रंट आए, है ना। अब ये प्लेन वेव फ्रंट के अंदर बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, प्लेन वेव फ्रंट के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स, बराबर है। अब होंगे तो इनफाइनाइट, पर मैं मान के चलूंगा 100, होंगे तो इनफाइनाइट पर मैं मान के चलूंगा 100, मैं क्या मान के चलूंगा 100। यहां से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है भाई, ध्यान से सुनियो, बहुत ध्यान से देख, यहां से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है बच्चा। मैं मान के चल रहा हूं 100, तो ये पहला बिंदु और ये 100वां बिंदु, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ठीक। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हो गया सेंटर, ये हमारे पास हो गया सेंटर, ठीक है। अब ये 100वां बिंदु, ये पहला बिंदु, ये 100वां बिंदु, ये पहला बिंदु। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, पहले हम बात करें सेंट्रल मैक्सिमा की। देखो ये जो 100 लाइटों के सोर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो 100 आ रहे हैं, वो प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, उस प्लेन वेव फ्रंट के अंदर 100 पॉइंट सोर्स है, मान लो, है ना, 100 पॉइंट सोर्स है। अब इन 100 से कोई लाइट कहीं जा रही होगी, कोई लाइट कहीं जा रही होगी, कोई लाइट कहीं जा रही होगी। मैं पहले बात कर रहा हूं सेंटर की, मैं पहले बात कर रहा हूं सेंटर की। तो अगर वो लाइटें सेंटर पे आ रही है, कहां पे आ रही है, सेंटर पे, तो बेटा ऐसा सीन है, ऐसा सीन है, ऐसा ऐसा, कि पहले वाले पॉइंट से, देखो ध्यान सुनना, ये पहला सोर्स और ये 100वां सोर्स, ये ऊपर की दूरी भी बराबर है, नीचे की दूरी भी बराबर है, ये भी a/2 है तो ये भी a/2 है भाई, गलत नहीं बोलूंगा। अब ध्यान से, इस पहले वाले को यहां सेंटर पे आने में जितना टाइम लगेगा, उतना ही टाइम इस 100वें को भी लगेगा सेंटर पे आने में। अरे पहले वाले को इस सेंटर पे आने में जितना टाइम लगेगा, उतने ही 100वें को भी लगेगा, क्योंकि ये जितनी दूरी है उतनी दूरी ये भी है। तो इसका मतलब ये दूरी और इससे दूरी, दोनों के डिस्टेंस क्या है, सेम है, दोनों के डिस्टेंस क्या है, सेम है। अगर दोनों की दूरी समान है, अरे पहले और 100वें की बात करो, छोटा मारूंगा, पहले दूसरे की बात नहीं कर रहा, पहले और 100वें को, पहले को यहां पे आने में जितनी दूरी लगी उतनी 100वें को लगी, तो दोनों का जो पाथ डिफरेंस हो गया, पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा बबुआ, पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस क्या होता है, पाथ डिफरेंस क्या होता है कि भैया इसको यहां पे जितनी दूरी कवर करी, उसने भी उतनी दूरी कवर करी यहां पे, तो दोनों के बीच में क्या कोई पाथ डिफरेंस रहेगा, नहीं रहेगा। इसने अगर 5 मीटर चलाया तो इसने भी 5 मीटर चलाया, वो भी सेम टाइम में, तो दोनों का पाथ डिफरेंस 0 है। और अगर पाथ डिफरेंस दोनों का 0 है, तो एक का ये ऐसे आया, ये ऐसा आया, तो बेटा क्रेस्ट पे क्रेस्ट पड़ेगा, ट्रफ पे ट्रफ पड़ेगा। अरे दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस होता, अगर दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस होता तो ऐसा होता कि मान लो एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ पे पड़ रहा है, ऐसा कुछ। अगर पाथ डिफरेंस होता तो मान लो इसका ऐसे पड़ रहा है, ऐसे 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 आ रहा है, लेकिन क्या है, दोनों का पाथ डिफरेंस सेम है। तो बेटा पहले वाला अगर वेव ऐसे है, तो दूसरी वाली का, अगर दोनों का पाथ डिफरेंस 0 है, तो दूसरी वाली भी इसके ऊपर ही पड़ेगी, और इसके ऊपर पड़ेगी, तो यानी पहले का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट पे, पहले का ट्रफ दूसरे के ट्रफ पे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेटा यहाँ पे पहले का क्रस्ट दूसरे क्रस्ट पे, पहले का ट्रफ दूसरे के ट्रफ पे, यहाँ पे सेंटर पे इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, हाँ है ना, सेंटर पे आएगी लाइट, ब्राइटनेस क्या आएगी, ब्राइटनेस। अब देखो ध्यान से, अब अगर मैं दूसरी लाइट की बात करूं, ये जो दूसरी लाइट आ रही है यहां से, कौन आ रही है, दूसरी लाइट, और यहां से ऊपर बात करो 98 की, देखो पहली और 100 सेंटर में पहुंचने में सेम समय लिया, दूसरी और 99 सेंटर में पहुंचने में सेम समय लेगी, तीसरी और 98 सॉरी सेम समय लेगी, चौथी और 97 सेम समय लेगी। ऐसे कर करके मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? अरे यार नहीं आ रही क्या? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये सारी लाइटें एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, कैंसिल आउट नहीं करेंगे, मतलब देखो बात को समझना यार, यहां से 100 लाइटों का सोर्स जा रहा है ऐसे, 100 लाइटों का सोर्स जा रहा है सेंटर पे ऐसे। अब जब 100 लाइटें जा रही है, बहुत ध्यान से फील करना, 100 लाइटें जा रही है, पहली वाली लाइट को और 100वीं वाली लाइट ने एक दूसरे के ट्रफ पे ट्रफ, क्रेस्ट पे क्रेस्ट गिरा, ब्राइटनेस आ गई। जब तक दूसरी वाली पहुंची तब तक कौन पहुंच गई, जब तक दूसरी वाली पहुंची तब तक कौन पहुंच गई, 99 वाली, और दोनों सेम टाइम पे पहुंची, दोनों के क्रेस्ट से क्रेस्ट मिला, ट्रफ से ट्रफ मिला, इंटेंसिटी ज्यादा, तीसरी और 98 इंटेंसिटी और ज्यादा। इसी वजह से सेंटर पे आता है सेंट्रल मैक्सिमा। ये दूसरी वाली को यहां से पहुंचने में जो समय लगेगा, ये दूसरी वाली लाइट को जो यहां से पहुंचने में समय लगेगा,
उतना ही समय किसको लगेगा 99 वाली को। उतना ही समय किसको लगेगा 99 वाली को। बात समझ में आ रही है। इसीलिए बेटा जो मैंने बताया ना सेंटर पे क्या आता है, सेंट्रल मैक्सिमा आता है। अब सेंटर के अलावा क्या सीन है, क्योंकि लाइट तो है वो यहां भी जाएगी, लाइट तो यहां भी जाएगी, लाइट तो कहीं भी जाएगी। अब सेंटर के अलावा, और इसीलिए यहां पे क्या बनता है, सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बनता है यहां पे, सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा बनता है यहां पे। कोई डाउट किसी बच्चे को? इसीलिए यहां पे क्या बनता है, सेंट्रल मैक्सिमा। क्लियर है? हाँ है ना? आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई, वीडियो चल रही है? यस ठीक है। अब ध्यान से भाई, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं ध्यान से अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास ये तो हो गया, ठीक है। अब सेंटर के अलावा बाकी जगह पे क्या होता है, देखो भाई, सेंटर के अलावा बात कर रहे हैं ना, पहले मैं इसको मिटा दूं क्योंकि टाइम थोड़ा ज्यादा खींच रहा है। तो बेटा हमारे पास क्या है, ये मैंने बनाया है, अभी भी बनाया है। तो पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस ड्यू टू सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, आपने जैसे उसके लिए किया था ना इंटरफेरेंस के लिए, वैसे ही इसके लिए करना है। इंटरफेरेंस में हमने फॉर्मूला निकाला था किसके लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए, डार्क फ्रिंज के लिए, इसके लिए भी निकालना है। लेकिन इसके लिए जनरल फॉर्मूला निकालना है। क्या निकालना है, जनरल फॉर्मूला, ठीक है ना? ठीक है। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, देखो फॉर्मूला सेम आएगा, जो इंटरफेरेंस का था वही डिफ्रैक्शन का भी आता है। बहुत ध्यान से देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या है, मान लेते हैं ये सेंटर है, तो सेंटर वाली लाइन है, ठीक है। यहां से y डिस्टेंस ऊपर, इस बिंदु को y, इस बिंदु को p बिंदु बोल देते हैं, और इसका सेपरेशन मान लेते हैं y। y डिस्टेंस ऊपर हमें पता करना है कि बताओ डार्क फ्रिंज बनेगी या ब्राइट फ्रिंज बनेगी। y डिस्टेंस ऊपर बताओ डार्क फ्रिंज बनेगी या ब्राइट फ्रिंज बनेगी। ध्यान से, अब y डिस्टेंस ऊपर, y डिस्टेंस ऊपर, अब यहां पे क्या होंगे बेटा, कई सारे वो होंगे कोहेरेंट सोर्सेस भाई। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है, कई सारे वो होंगे। स्लिट्स के बीच की दूरी मैंने आपको बताई थी d, स्लिट्स के बीच की दूरी वही है d जो हम उसमें लेते थे। इसके बीच का डिस्टेंस जो एक जो स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी, सॉरी ये स्लिट है, ये क्या है, स्लिट, और ये क्या है, स्क्रीन, है ना? इनके बीच की दूरी d है। और ये जो डिस्टेंस होता था अपना, इसको हम क्या मान रहे हैं, स्मॉल d मानते थे उसमें, इसमें स्मॉल a मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, a, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। इसको बोल रहे हैं a, ठीक है, स्लिट के बीच की दूरी, ठीक है। अब मैं किसी p बिंदु पे बात कर रहा हूं, देखो यहां से ये जो वेव फ्रंट होगा, यहां से ये जो लाइट होगी यहां से, यहां से ये लाइट p बिंदु पे जल्दी पहुंच जाएगी। पर वही अगर मैं इसकी बात करूं, इस बिंदु से, वही अगर मैं इस बिंदु से बात करूं, तो इस बिंदु से लाइट को पहुंचने में समय लगेगा। ये रहा, इस बिंदु से, ये बीच वाले को मैं फिलहाल के लिए मिटा रहा हूं, बाद में खींच देंगे। अब देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां से अगर मैं कोई भी एक रैंडम पॉइंट उठा लूं और बोलूं बताओ इस पे कैसा फ्रिंज बनेगा, डार्क बनेगा कि ब्राइट बनेगा, तो यहां से यहां तो वो जल्दी पहुंच जाएगी ये वाली वेव, लेकिन ये वाली वेव को पहुंचने में टाइम लगेगा। अब कितना टाइम लगेगा, अब भैया जितना भी टाइम लगे हमें क्या करना है, पर इसके और इसके बीच में एक पाथ डिफरेंस है। इसको कम समय ट्रेवल करना है, इसको ज्यादा समय तक ट्रेवल करना है, तो पाथ डिफरेंस, एक पाथ का क्या है, डिफरेंस है। एक पाथ का क्या है बच्चा, क्या है, एक पाथ का क्या है, डिफरेंस है। अब कितना पाथ का डिफरेंस है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, देखो ध्यान से, मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, मैंने ड्रॉ किया एक परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लग नहीं रहा है,
यहां पर मैंने एक ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, ये एक परपेंडिकुलर है, ये क्या है, एक परपेंडिकुलर, ठीक है ना, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है। अब ये जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, अब मैं ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, देखो इस बिंदु को मैं बोल रहा हूं ए, इस बिंदु को मैं बोल रहा हूं बी, और इसको मैं बोल रहा हूं एन, ए एन मैंने परपेंडिकुलर डाला। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैंने यहां से जो ये परपेंडिकुलर डाला, लेट सपोज ये ए है, ये एंगल है थीटा, थीटा ये एंगल कितना है, थीटा, ये परपेंडिकुलर, तो ये इसका और इसका पाथ डिफरेंस हो गया, यानी इसकी लंबाई, ये इसकी लंबाई ऐसे थी, इसकी लंबाई ऐसे थी, तो मैंने कहा भैया ऐसा था ना, ये मैंने कहा यहां पे मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, अब ये लंबाई अगर मान लो z है तो ये भी z है, ये एक्स्ट्रा आ गया x, ये क्या आ गया x, अरे समझ रहे हो ना, ये z तो ये भी z, ये एक्स्ट्रा आ गया x, इतने का ही तो पाथ डिफरेंस है। अरे बबुआ x ही तो पाथ डिफरेंस है, x क्या है, पाथ डिफरेंस, x क्या है, पाथ डिफरेंस, बराबर है यस। x का वीडियो ऑन कर रखे मैंने, यस 58, यस। तो ये हो गया x पाथ डिफरेंस। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं x यहां पे पाथ डिफरेंस है, ठीक है, पाथ डिफरेंस ठीक है। अब समझने वाली बात तो अब आएगी ना, ये x है, अगर मैं आपसे बोलूं कि x की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे थीटा, ये रहा बेटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये बेस है, ये थीटा है तो थीटा के साथ वाला बेस होता है, ये सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा, ये अपोजिट वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये थीटा, थीटा के साथ वाला बेस, अरे ली चलो, पता भी है, पढ़ी भी है ज्योमेट्री, भैंस की टांग, ये क्या है थीटा, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस होगा, भैंस की टांग, तो थीटा के साथ वाला बेस होगा, इसे बेस मत बोल दियो, हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट लेंथ है वो, ठीक है। तो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बबुआ, बबुआ ए बबुआ, ए बी एन, इन ट्रायंगल ए बी एन, तो ए बी एन ट्रायंगल में अगर मुझे पता है, मुझे क्या पता है, ए पता है, और मुझे एक्स निकालना है और थीटा पता है, तो क्या लगेगा, हाइपोटेन्यूज, और ये क्या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज किस में आता है, साइन थीटा में, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा यहां से, परपेंडिकुलर, ये थीटा परपेंडिकुलर हो जाएगा एक्स, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा ए, तो यहां से एक्स क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा, एक्स क्या आ गया हमारे पास, ए साइन थीटा, ठीक है, ए साइन थीटा आ गया। लेकिन मुझे तो ये y चाहिए साला, मुझे क्या चाहिए y, मुझे क्या चाहिए y, ये लाइन मुझे चाहिए y, ध्यान से, अपने को तो y चाहिए, ये y क्या है, सेंटर से किसी भी p बिंदु पे बताओ डार्क फ्रिंज बनेगा ब्राइट, मैं कह रहा था ना ऊपर डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, कहां बनेगा डार्क, कहां बनेगा ब्राइट, ध्यान से। अब ये आ गया a साइन थीटा। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, मुझे यहां से कुछ भी हटा के y के टर्म्स में रिलेशन लाना है। एक काम करो, सेंटर से मैंने एक और लाइन ड्रॉ करी, सेंटर वाली फ्रिंज से, ये मान लो पहली थी, ये 100वीं थी, तो मैंने 50वीं फ्रिंज से एक लाइन ड्रॉ करी, 50वीं को भी मैंने वहीं टकराया, ये 50वीं गई, तो 50वीं भी वहीं टकराई, 50वीं भी कहां टकराई, वहीं टकराई, ठीक है, 50वीं टकरा गई, ठीक है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, ये x है, ये 90 डिग्री है, थीटा है, ठीक है ना, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, प्लीज बहुत ध्यान से एंगल एंगल का खेल समझना, और यहां से मैं सेंटर से इस y को मिला रहा हूं ऐसे करके, सेंटर से मैं इस y को मिला रहा हूं, ठीक है, ये रहा, ध्यान से, बहुत ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, ये सेंटर वाली लाइन ये रही, ये सेंटर वाली लाइन है, ठीक है ना, ये सेंटर वाली लाइन है, सेंटर, सेंटर, यहां पे क्या है, सेंटर, सेंट्रल मैक्सिमा है यहां पे, ठीक है, इसे बोल रहा हूं ओ, क्या बोल रहा हूं ओ, ठीक है, ये सेंटर, ये क्या, ठीक है। अब ध्यान से एंगल, एंगल, अगर ये थीटा है, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ध्यान से, ये लाइन ऐसे गई, ये वाली बी से पी पे, ठीक है, ये सेंटर से लाइन ऐसे गई, ठीक है, सेंटर को मैंने बोल दिया, कोई भी नाम दे दो, इसको नाम दे दो सी, सी, एक लाइन यहां से जा रखी, कहां से, ए से, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, अगर बेटा ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था,
ये 90 है, ये क्या है 90, ये वाला एंगल भी 90 जाएगा, ये वाला एंगल भी क्या जाएगा। चल इस एंगल की वजह से जरूरत पड़ेगी भी नहीं, ध्यान सुन, ये 90, हाँ बोलना यार, ये 90, ये थीटा, ये 90, ये थीटा, ये 90, ये थीटा, ये 90। देख ध्यान से प्लीज यार, प्लीज ध्यान से देखो, ध्यान से, ये थीटा है, ये 90 है परपेंडिकुलर। बेटा अगर ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर है तो इस लाइन पे भी तो परपेंडिकुलर हुआ, तो ये भी तो 90 होगा। ये 90 है तो ये वाला एंगल भी तो 90 होगा। इस वाले ट्रायंगल को देख, इस वाले को, ए ये ए, ये बिंदु ये, और ये कौन है सी, ये सी है, सी, ये सी, ध्यान से, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रही है ना, ये सेंटर पे, ये ओ पे जा रहा है। बेटा प्लीज बहुत ध्यान से देखो, ये थीटा है, ये थीटा है। मैं कहना चाह रहा हूं कि बेटा ऐसा था, अगर यहां पे 90 था तो ये वाला भी 90 होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये थीटा, ये 90, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। अरे भाई यार, अगर ये 90 तो दोनों का सम 90 होगा, ये थीटा तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा ना यार, 90 माइनस थीटा। अरे पल्ले पड़ रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 होता है। अगर ये 90 है तो इन दोनों का सम मिला के 90 होना चाहिए, क्योंकि 90 90 180। अगर ये थीटा हो गया तो 90 में से थीटा माइनस करेगा तो ही तो ये आएगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब ध्यान से देखियो बेटा, ध्यान से, ये ऐसे लाइन है, ये ऐसे है, फिर ये ऐसे जा रही है सीधे, ये तो ट्रायंगल बन रहा है यहां पे, ठीक है। अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये लाइन और ये लाइन तो परपेंडिकुलर है। अरे भाई ये और ये तो परपेंडिकुलर है, ये और ये तो परपेंडिकुलर है, तो ये टोटल तो 90 होगा। ऊपर वाला 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा। अरे ऊपर वाला 90 माइनस थीटा है तो ये क्या होगा थीटा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ये थीटा है, तो बेटा ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला एंगल होगा थीटा। तो बेटा ये भी थीटा आएगा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। समझ रहा है ना, ये वाला एंगल, ये वाला, ये बीच से जा रहा है जो, बीच से जा रहा है जो। अरे यार इस बात को दोहरा यार, बात को समझना यार, बात को समझना यार। ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, और ये टोटल 90 है तो ये टोटल 90 है, तो ये थीटा हो जाएगा यार। तो ये वाला एंगल, ये सेंटर से जा रहा है, भैंस की टांग, ये सेंटर से जा रहा है और ये आ रहा है, ये थीटा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, देख बेटा ये मैंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि यहाँ पे ना असल में, यहाँ पे देख मैं रीजन बता दूं ऐसा क्यों किया मैंने। यहाँ जो एंगल्स होते हैं ये बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा, तो यहाँ पे मुझे साइन नहीं चाहिए, मुझे वाई के टर्म्स में लाना है। मैंने यहां से थीटा क्यों निकाला, क्योंकि अब मेरे को वाई मिल जाएगा। पूछ कैसे, देख ये एंगल बहुत छोटा है, व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। जब थीटा बहुत बहुत छोटा होता है तो हम साइन थीटा को अप्रोक्स क्या लिख देते हैं, टेन थीटा। जब थीटा बहुत छोटा होता है साइन थीटा को अप्रोक्स थीटा लिख देते हैं। थीटा को साइन थीटा लिख दो, साइन थीटा को टेन थीटा लिख दो। तो बेटा मैं यहाँ पे एक्स ए साइन थीटा की जगह एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा लिख सकता हूं, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है। इसके पीछे भी रीजन होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, सॉरी हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अगर एंगल बहुत छोटा है, मान लो ये बेस है, ये थीटा है, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या हाइपोटेन्यूज। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा, लेकिन अगर थीटा बहुत छोटा है, देखो अगर थीटा बड़ा है तो हाइपोटेन्यूज और बेस में अंतर है, हाइपोटेन्यूज बड़ा है, बेस छोटा है। पर अगर थीटा बहुत छोटा हो जाएगा, अगर मान ले थीटा बहुत क्या हो जाएगा, छोटा, अगर थीटा बहुत छोटा हो जाएगा तो ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज दोनों के दोनों लगभग लगभग बराबर हो जाएंगे। अगर एंगल बहुत छोटा हो जाएगा तो आप बेस और हाइपोटेन्यूज में कोई अंतर नहीं बता पाओगे, तो आप कोई अंतर नहीं बता पाओगे, इसीलिए हम हाइपोटेन्यूज और बेस को बराबर ले लेते हैं, इसीलिए हम हाइपोटेन्यूज और बेस को बराबर मान लेते हैं, और टेन थीटा को साइन थीटा को सेम बोल देते हैं। अरे मेरी बात समझ में आ रही है भैंस के रंग तुम्हारे। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा हो गया, बराबर है। अब यहां से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, नाउ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a टेन थीटा, a टेन थीटा, a टेन थीटा। यहां साइन थीटा की जगह क्या लिख दूंगा, x इज इक्वल टू a टेन थीटा। अब टेन थीटा, ये थीटा है तो परपेंडिकुलर हो गया y, और बेस हो गया क्या मेरे पास d।
इसीलिए मैंने यहाँ tan थीटा लगाया साइन को हटाकर, क्योंकि एंगल बहुत छोटा था, साइन की जगह tan रखा ताकि क्या हो, आंसर y के टर्म्स में आ जाए। तो मेरे को क्या मिला यहाँ पे, यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू a, tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो गया y, और बेस क्या हो गया, बेस क्या हो गया d, ये डिस्टेंस, ये अरे ये ट्राइंगल ना, ये दूरी क्या हो जाएगी d। तो बेटा x की वैल्यू आ गई a y बाई डी, पर ये थोड़ी चाहिए तुम्हें तो y चाहिए, तो y यहां से आएगा मेरे पास क्या, x d बाई में a, x d बाई में। अगर तू ध्यान से देखे तो बेटा इंटरफेरेंस में भी यही y आया था, इंटरफेरेंस में y की वैल्यू आई थी x d बाई स्मॉल d, x कैपिटल D बाई स्मॉल d, लेकिन इसमें क्या आता है x कैपिटल D बाई a, वहां पे D था यहाँ पे A है, बस मात्र A और D का अंतर है, बाकी डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस में फॉर्मूला सेम आया है, फॉर्मूला क्या आया है सेम, दिक्कत यहां भी नहीं है, दिक्कत आगे तक की है। एक बार अपने दिमाग में बोल मैंने क्या बोला, इस एंगल को समझा, रफ में डायग्राम बना कि ये थीटा कैसे आया, ये थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये टोटल 90, तो ये क्या हो जाएगा 90, ये थीटा हो जाएगा। अबे दिमाग में ला इस बात को, और ये देख y हमने निकाल दिया x d बाई a। अब सबसे बड़ी बात है, अब सबसे बड़ी बात आएगी, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, अब काम की बात है, ये तो सब बकैती थी, अब काम की बात है, इसको नोट करो और स्टार्ट करने जा रहे हैं ध्यान से। अब बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ध्यान से, देख बेटा ऐसा है, अब जो मैं समझाने जा रहा हूं तेरे को कहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, कहां पे डिस्ट्रक्टिव बनेगा, इंटरफेरेंस नहीं सॉरी, ये ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज, ध्यान सुनियो। देखियो बेटा देख ऐसा है ना, बहुत नाजुक टॉपिक है, अगर हो सके तेरे को लगे कि नहीं आ रहा ना पल्ले, एक बार दोबारा देखियो वीडियो को यार, 2x 1.5x में देख लियो यार, है ना यार, पर इसको समझ के जाइयो यार, इसको समझ के जाइयो, देख है ना, देख अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, फॉर्मूला हमें पता लग गया x d बाई a, x d बाई a, ठीक ठीक। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कहां पे मैक्सिमा बनेगा, कहां पे मिनिमा बनेगा। देखो देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना प्लीज बच्चा, पूरे टॉपिक का सार यही है जो मैं अब समझाने जा रहा हूं। देखो एक बात समझ लो, अगर पाथ डिफरेंस 0 आता है, अगर x पाथ डिफरेंस 0 आता है, 0 कब आएगा, जब दोनों के दोनों को सेम टाइम लगेगा एक बिंदु पे पहुंचने में, जब दोनों के दोनों को सेम टाइम लगेगा एक बिंदु पे पहुंचने में, तो मैं ये बोलूंगा इसने इसको खत्म कर दिया। अगर होगा क्या, देखो होगा क्या, यहां पे मेरी बात को सुनना, अगर दोनों के, देखो मेरी बात को सुनो, अगर पाथ डिफरेंस 0 है, पाथ डिफरेंस 0 का मतलब ये है कि एक वेव ऐसी है, और अगर उसका पाथ डिफरेंस 0 है, उसका पाथ डिफरेंस क्या है 0, पाथ डिफरेंस 0 का मतलब ये है कि दूसरी जो वेव है, दूसरी जो क्या है वेव है, उसका क्रेस्ट पहली वाली के क्रेस्ट पे पड़ रहा है, उसका ट्रफ पहली वाली के ट्रफ पे पड़ रहा है, तो इसे बोलते हैं पाथ डिफरेंस 0। पाथ डिफरेंस 0 अच्छा है, पाथ डिफरेंस 0 अच्छा है। पाथ डिफरेंस अगर 0 आया, पाथ डिफरेंस अगर 0 आया तो समझ जाना क्या है, कंस्ट्रक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव है। पाथ डिफरेंस अगर क्या आया, पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा बाय 2 आ रहा है, देखो कैसे समझाता हूं मैं तुम्हें, एग्जांपल से ही समझाता हूं, देखो ध्यान से। हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, y इज इक्वल टू में x d बाई डी ए, ये हमारे पास फॉर्मूला आया, ठीक है। मैं यहां पे समझा रहा हूं, लिखवाऊंगा मैं आगे, है ना। देखो अगर मान लेते हैं x की वैल्यू क्या है, लैम्डा है, अगर मान लेते हैं पाथ डिफरेंस क्या है, लैम्डा है, इफ पाथ डिफरेंस इज लैम्डा, देखो मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा कि डिस्ट्रक्टिव बनेगा, लेकिन मैं अलग इसमें पता है ये इंटरफेरेंस, अरे फिर इंटरफेरेंस बोल रहा हूं यार साला यार, मुझे देखना है ब्राइट फ्रिंज बनेगी या डार्क फ्रिंज बनेगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी या डार्क फ्रिंज, लेकिन ये इंटरफेरेंस की तरह नहीं है कि हम यहां से फॉर्मूला सीधा ड्राइव कर दें, नहीं ऐसा नहीं है, इसमें वैल्यू पुट करके निकाला जाता है। कैसे, देखो इफ x अगर लैम्डा है, x क्या है लैम्डा, अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा हो जाए तो ध्यान सुनना, देखो ध्यान से, ये 100 लाइटें होंगी स्लिट है, यहाँ पे 100 लाइटें होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100 बराबर है, 1 से लेकर कितनी है 100 तक, ठीक। अब मुझे देखना है इस बिंदु पे, ये तो सेंटर हो गया, मुझे देखना है इस बिंदु पे, इस P बिंदु पे, P बिंदु पे। देखो
अगर ये जो पाथ डिफरेंस है, अगर ये पाथ डिफरेंस x, अगर ये पाथ डिफरेंस क्या है बेटा, अगर ये पाथ डिफरेंस क्या है, अगर ये पाथ डिफरेंस लैम्डा है, क्या है लैम्डा, हम अलग अलग वैल्यू पे रख के देखेंगे कि ब्राइट फ्रिंज आएगा कि डार्क फ्रिंज आएगा। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो पहली वाली, ध्यान सुनना, इस बिंदु पे पहली वाली लाइट जल्दी पहुंच जाएगी क्योंकि उसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है। दूसरी वाली क्या पहुंच जाएगी, दूसरी वाली को पहुंचने में, सॉरी 100वीं वाली को इतना लंबा पाथ ट्रेवल करना, उसे बहुत देर लग जाएगी, है ना। हाँ, उसी प्रकार से 50वीं, यहां पे कौन है 50वीं भी वहां पे पहुंच रही है। अरे सुनना, 3-4 एग्जांपल के बाद अपने आप समझ में आ जाएगा। देख, अगर मैं तुझसे बोल रहा हूं कि ये थीटा है, ये थीटा था, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, क्या ड्रॉ किया था, परपेंडिकुलर। अगर ये 90 डिग्री था तो ये भी 90 डिग्री होगा, अगर ये 90 था तो ये भी 90 होगा, दोनों का थीटा सेम है। तो उस हिसाब से अगर ये लैम्डा है तो पता है ये कितना होगा, ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ये होगी λ/2। अगर ये लैम्डा है तो ये λ/2 होगा, अगर ये 2 लैम्डा होता तो ये लैम्डा होता, आधा होता। भैया समझ में नहीं आया, समझा देता हूं भाई, समझा देता हूं। देख, इसको बोल दे ए, इसको बोल दे बी, सी, इसको बोल दे डी, इसको बोल दे ई। दोनों के लिए एंगल सेम है, दोनों के लिए एंगल सेम है। ये क्या है ए, और ये क्या हो जाएगा a/2। यहां से यहां तक की दूरी a, यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी a/2। अरे हाँ बोल रहे हैं यार, a/2। अब ध्यान से मैं कहने जा रहा हूं, दोनों का थीटा सेम है तो एक ट्रायंगल, दोनों का साइन थीटा भी सेम हो जाएगा। परपेंडिकुलर बाय बेस ही तो होता है साइन, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ही तो होता है। तो इस ट्रायंगल के लिए साइन थीटा, कौन से ट्रायंगल के लिए, ए बी सी, इस बड़े वाले के लिए साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया लैम्डा अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या हो गया ए, ये आ गया। अगर मैं तेरे से बात करूं ट्रायंगल ए डी ई के बारे में, ए डी ई, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ये। अब ये मेरे को पता नहीं है, इसको बोलते मान ले वाई, इसको कुछ भी बोल दे, इसको बोल दे क्या, इसको अरे कुछ भी बोल दे, एन बोल दे नवीन यार, एन अपॉन में ये क्या हो जाएगा, अरे डीई बोल देना, डीई अपॉन में ये क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा एडी, एडी कितना है a/2, तो ये आ गया a/2। दोनों साइन थीटा को कंपेयर करा ले, तो λ/a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डीई बाय a/2। तो ये a से a कैंसिल, ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो डी कितना आ जाएगा λ/2। तो मैं फारसी में थोड़ी कह रहा हूं, अगर ये लैम्डा है, ये एंगल सेम है, तो ये क्या होगा λ/2, λ/2 होगा ये। हाँ, बात समझ में आ रही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर x पाथ डिफरेंस कितना था लैम्डा, अगर ये पाथ डिफरेंस कितना है लैम्डा, तो मैंने क्या बोला, इसको हटा रहा हूं, मैंने क्या बोला कि अगर ये पहली लाइट, ये 100वीं लाइट, अगर ये लैम्डा पाथ डिफरेंस, ये x है, असल में x ये था, तो ये x λ/2 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से बच्चा, बहुत ध्यान से देखा। ये जा रही है पहली लाइट, देखो देखो ध्यान से देखो, ये है पहली लाइट, ये है 50वीं लाइट, ये है पहली लाइट, ये है 50वीं लाइट, ये है पहली लाइट, ये है 50वीं लाइट, पहली लाइट। देखो अब ध्यान से फील करना, 100 की 100 लाइटें ऐसे करके जा रही हैं उस पी बिंदु पे, 100 कोहेरेंट सोर्सेज है, 100 कोहेरेंट सोर्सेज है, 100 की 100 लाइटें जा रही है उस पी बिंदु पे, 100 की 100 लाइटें जा रही है उस पी बिंदु पे, हाँ या ना, यस। अब ध्यान से 100 की 100 पी बिंदु पे, लेकिन पहली और 100वीं के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा है, पर पहली और 50वीं के बीच का पाथ डिफरेंस तो λ/2 है, पहली और 50वीं के बीच का पाथ डिफरेंस तो λ/2 है। भैया इसका मतलब क्या है, पाथ डिफरेंस λ/2, पाथ डिफरेंस λ/2 का मतलब यह है बेटा कि अगर एक वेव ऐसे जा रही है तो दूसरी उसके λ/2 से स्टार्ट हो रही है, यानी यहां से λ/2, लैम्डा होता है ये वेव की लेंथ, λ/2 आधी वेव, तो आधी वेव यानी यहां से। और अगर आधी वेव से शुरू हो रही है तो बेटा ये ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ पे पड़ गया, ट्रफ क्रेस्ट पे पड़ गया, खत्म कर देगा। अगर पाथ डिफरेंस λ/2 है तो वो वेव खत्म हो जाएगी, वहां पे वेव खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी, दोबारा बोल रहा हूं, देख अगर पता है एक वेव ऐसे जा रही है और दूसरा कोहेरेंट सोर्सेस, कोहेरेंट होना चाहिए, कोहेरेंट होगा तभी एम्पलीट्यूड वगैरह सेम होगा, तभी खत्म हो पाएगी, और दूसरी वेव λ/2 है, पाथ डिफरेंस दोनों का बीच में, यानी अगली वाली λ/2 पीछे है या आगे जो भी मान के चलो, तो λ/2 से स्टार्ट हो रही है,
तो बेटा ये इसको खत्म कर देगा, ये इसको खत्म कर देगा। भैया ये, अरे ये भी तो कहीं ना कहीं आगे ही बढ़ेगी, तो आगे बढ़ेगी तो इतने देर में ये भी खत्म हो जाएगी। तो बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं 100 की 100 लाइटें ऐसे पहुंच रही है, ऐसे उस बिंदु पे। पहली और 50वीं के बीच का पाथ डिफरेंस क्या है? λ/2। तो पता है क्या होगा, पहली पहुंच गई, पहली जल्दी पहुंच जाएगी मैं भी जानता हूं, 100वीं देर में पहुंचेगी मैं भी जानता हूं, 50वीं बीच का टाइम लेगी मैं भी जानता हूं। लेकिन जैसे उस P बिंदु पे मिलेंगे ना वो, तो पहली और 50वीं के बीच में λ/2 का पाथ डिफरेंस है, पहली 50वीं को खत्म कर देगी। पहली लाइट 50वीं लाइट को खत्म कर देगी, क्योंकि उसके बीच का पाथ डिफरेंस कितना है? λ/2। इसी प्रकार से पहली के नीचे कौन होगा? दूसरी। 50वीं के नीचे क्या होगा? 51। 50 के नीचे क्या होगा? 51। पहली के नीचे दूसरी, 50 के नीचे 51। इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस भी λ/2 होगा। इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस भी λ/2 होगा, और दूसरी लाइट 51वीं लाइट को खत्म कर देगी। कितना खूबसूरत है बे, 100 की 100 लाइटें जा रही है। लेकिन अब देखो, सबका पाथ डिफरेंस, सबके लिए पाथ डिफरेंस अलग अलग है, मतलब पहली के लिए अलग, दूसरी के लिए अलग, लेकिन डिफरेंस जैसी 50 का, जैसी π/2 का डिफरेंस, λ/2 का डिफरेंस आया, खत्म कर दिया। पहली ने 50वीं को, दूसरी ने 51, तीसरी 52, चौथी 53, 54, 55, खत्म। ऊपर वाला पूरा पोर्शन नीचे वाले पूरे पोर्शन को खत्म कर देगा। पता है P बिंदु पे क्या बनेगा? डार्क फ्रिंज। क्या बनेगा? डार्क फ्रिंज। यानी अगर हमारे पास पाथ डिफरेंस लैम्डा है, अगर तेरे समझ में नहीं आया फिर भी सुनता रहियो, मैं तो गारंटी दे रहा हूं, मैं समझा दूंगा, गारंटी दे रहा हूं, ध्यान सुनियो, देख। वरना लास्ट में एक बात तो है ही, देखो अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो डार्क फ्रिंज बनेगा। अच्छा एक सेकेंड, लैम्डा पाथ डिफरेंस पे डार्क फ्रिंज बन रहा है। अच्छा अगर पाथ डिफरेंस भैया 2 लैम्डा है तो, अगर पाथ डिफरेंस क्या है? 2 लैम्डा है तो बताओ, आओ बाबू, देख बाबू, अगर मान ले ये हमारे पास ये बिंदु है, अगर पाथ डिफरेंस क्या है, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूं, अगर पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा है, लैम्डा 2 लैम्डा, यानी लैम्डा पे क्या बना? डार्क फ्रिंज। लैम्डा पे क्या बना? डार्क फ्रिंज, अंधेरा। अगर मैं सेंटर से लैम्डा ऊपर तो डार्क फ्रिंज। देखो पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा, सॉरी लैम्डा ऊपर नहीं, पाथ डिफरेंस लैम्डा। अब ये पहली, ये 100वीं, पाथ डिफरेंस इस बार कितना है? 2 लैम्डा। 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 ध्यान से समझ में आ जाएगा। देख ये बीच में 50वीं, 50वीं से भी लाइट जा रही है ऐसे। अगर जो ये 50वीं से लाइट जा रही है, ये परपेंडिकुलर था तो ये भी परपेंडिकुलर, ये 2 लैम्डा, तो ये क्या होगा? ये होगा लैम्डा आधा। ये 2 लैम्डा तो ये क्या होगा? लैम्डा। ठीक है भैया, इस बार तो खत्म नहीं होगा क्योंकि लैम्डा पे थोड़ी होता है खत्म। यस, लेकिन 1 और 50 के बीच में क्या आएगी? 25। तो 25 यहां आएगी, ये आ गई 25। 50 और 100 के बीच में क्या आएगा? 75। 75 आएगा यहां पे। इसको भूल जाए एक बार को, अगर ये लैम्डा है और ये थीटा वही चल रहा है और सेंटर पे डाला गया 25, ये लैम्डा तो ये वाला λ/2, ये लैम्डा, ये 2 लैम्डा तो ये 3 λ/2। मैं पता है क्या कहना चाह रहा हूं, पहली और 25वीं के बीच में अगर 2 लैम्डा पाथ डिफरेंस था तो पहली, अब अगर पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा है तो पहली और 25वीं के बीच का पाथ डिफरेंस है λ/2। पहली 25वीं एक दूसरे को खत्म कर देगी, दूसरी 26वीं एक दूसरे को खत्म कर देगी, तीसरी 27वीं एक दूसरे को खत्म करेगी, चौथी 28वीं एक दूसरे को खत्म करेगी। हाँ है ना? 25, हाँ मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ है ना? ऐसे करके ये ऊपर वाला इसको खत्म करेगा। अब पता है क्या, जो 51वीं होगी, जो 51वीं होगी, जो कौन होगी? 51वीं होगी, वो भैंस की टांग 76वीं को खत्म कर देगी, ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाले को खत्म कर देगा। क्योंकि 2 लैम्डा था ना, तो λ/2 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 4 पोर्शन बढ़ गए। 25 ने 50 को खत्म किया, 75 ने 100 को खत्म कर दिया। डार्क फ्रिंज फिर से, यानी 2 लैम्डा पे भी क्या बना? डार्क फ्रिंज। यानी अगर पाथ डिफरेंस पहली और लास्ट वाली का लैम्डा है तब भी डार्क फ्रिंज, 2 लैम्डा है तब भी डार्क फ्रिंज, अगर 3 लैम्डा है तब भी डार्क फ्रिंज, अगर 4 लैम्डा है तब भी डार्क फ्रिंज। खोल के देख इंटरफेरेंस, खोल के देख इंटरफेरेंस, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा पे ब्राइट फ्रिंज बन रखी है इंटरफेरेंस में। इंटरफेरेंस के अंदर जो अभी पढ़ा है तुमने, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा पे क्या बना हुआ है? ब्राइट फ्रिंज। लेकिन डिफ्रैक्शन के अंदर, किसके अंदर? डिफ्रैक्शन के अंदर
लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, n लैम्डा पे क्या बन रखा है? डार्क फ्रिंज। मेरी बात समझ में आ रही है? उल्टा है। क्या है? उल्टा है। अब बेटा अगर मैं इसका बोलूं 3 लैम्डा पे भी डार्क फ्रिंज बनेगा, 4 लैम्डा पे भी डार्क फ्रिंज बनेगा, पर अगर मैं इसका उल्टा लेके चलूं ब्राइट फ्रिंज, ध्यान से देखियो, अगर मैं मान ले इसके 100, अब मान ले मैं इसका क्या कर दूं, अगर मैं 3 लैम्डा बाई 2 ले लूं, ये P बिंदु है, ये P बिंदु है, ये हमारे पास कोहेरेंट सोर्सेज है, लेट्स सपोज 100, ये पहला और ये 100वां है, ये P बिंदु है, पहला और 100वां कोहेरेंट सोर्सेज है। देखो अब मास्टर ये कहना चाह रहा है भाई साहब ये पहला और ये 100वां, बीच में 50 गया भाड़ में, हमें तो देखो लैम्डा 2 लैम्डा, डार्क फ्रिंज, इनके बीच में कहीं क्या बनेगा? ब्राइट फ्रिंज, इनके बीच में कहीं क्या बनेगा? ब्राइट फ्रिंज। बहुत खूबसूरत बात बताने जा रहा हूं, बहुत खूबसूरत, बहुत ध्यान सुनियो। लैम्डा 2 लैम्डा के बीच में क्या बनेगा? ब्राइट फ्रिंज। लैम्डा 2 लैम्डा के बीच में क्या बनेगा? ब्राइट फ्रिंज। देख वीडियो चल रही है ना ये? यस। अब देखियो लैम्डा और 2 लैम्डा के बीच में 3 लैम्डा बाई 2 आता है भाई। क्या आता है? 3 लैम्डा बाई 2। तो अगर पाथ डिफरेंस क्या है? 3 लैम्डा बाई 2। अरे 3 लैम्डा बाई 2 यानी 1.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, लैम्डा 2 लैम्डा के बीच में तो आएगा। अगर पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2 है तो इसके 3 टुकड़े करो, 2 से नहीं होगा काम। एक होगा 33 पे, दूसरा होगा 67 पे। हाँ मैं भी जानता हूं 66 पे होगा, तो फिर उसके लिए 100 नहीं आएगा। 100 का 3 गुना भाग, 3 भाग कहां होता है? 99 लाइट आएगी। क्या आएगी? 99। अरे हाँ भाई मैं भी जानता हूं 99 आएगा। तो 1 से 33 और 33 से 63, तो 33 को मैंने बोला और 63, अगर ये हो जाएगा लैम्डा बाई 2, ये होगा 2, ये होगा लैम्डा, और ये क्या होगा? 3 लैम्डा बाई 2। अरे भैया ये 3 लैम्डा बाई 2 है, इसके 3 बराबर भाग करें, 3 बराबर भाग करें तो ऊपर वाला हिस्सा लैम्डा बाई 2, बीच वाला लैम्डा, और ये क्या हो जाएगा? 3 लैम्डा बाई 2। अरे आधा लैम्डा, आधा लैम्डा, आधा लैम्डा, 1.5 लैम्डा हो तो क्या भैंस की टांग। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं लैम्डा बाई 2 लैम्डा, 3 लैम्डा बाई 2। मैं ये कहना चाह रहा हूं पहली और 33वीं के बीच का पार्ट डिफरेंस है लैम्डा बाई 2। पहली 33वीं को खत्म करेगी, दूसरी किसको खत्म करेगी? 34, तीसरी 35, ऐसे करके ऊपर वाला इस वाले को खत्म कर देगा। पर यहां पे ये 33 लाइट बच जाएगी, ये 33 लाइटें बच जाएगी। 1 और 34 के बीच का पार्ट 1 और 33 के बीच का पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 था, खत्म कर दिया उन्होंने। ऐसे गई होगी, खत्म हो गई होगी। दूसरी ने 34 को, तीसरी ने 35, 36, 37, 38, 39, 40 खत्म कर दिया। जैसे 66 से लेकर 100 बचा, इसको खत्म करने वाला कोई है ही नहीं। तो पता है क्या होगा? इस बार अगली बार जो 3 लैम्डा बाई 2 पे इंटेंसिटी आएगी वो इन 33 लाइटों की वजह से आएगी। और मेरी बात को ध्यान सुनियो, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनियो। सेंटर पे पता है क्या हुआ था? फील करियो, फील। सेंटर पे पता है क्या हुआ था? इससे पहले वाला डायग्राम बनाया था, सेंटर पे 100 की 100 लाइटें मिली थी। पहली से, दूसरी से, तीसरी से, मतलब पहली 100वीं से, दूसरी 99, तीसरी 98, 97, 96 ऐसे, और ब्राइट फ्रिंज बना था। अब समझ में आया? सबसे पहला वाला डायग्राम मैंने क्या बनाया था? सेंटर पे बड़ा सा ब्राइट फ्रिंज, उसके बाद डार्क फ्रिंज, उसके बाद ब्राइट फ्रिंज। लेकिन ब्राइट फ्रिंज हल्का पतला था। हल्का पतला क्यों था? क्योंकि अब वो 33 लाइटों की वजह से बना है। किसकी वजह से? 33। मैं तेरे को थोड़ा सा और फील दिलाता हूं, ध्यान से देखियो, ध्यान से देखियो। देखो मैं तेरे को थोड़ा सा और फील दिलाता हूं, मैं तेरे को थोड़ा सा और फील दिलाता हूं कि यहां इसी बिंदु है, ये हमारे पास है 2 लैम्डा 3 लैम्डा के बीच में क्या होगा? 5 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 यानी 5 हिस्से कर दो इसके, 1 2 3 4 5, 5 हिस्से बराबर बराबर, 5 बराबर हिस्से। 5 हिस्सों का मतलब क्या होता है? कितनी कितनी लाइटें बटेगी? 20 20, 20 40 60 80 और ये 100। अब ध्यान से, अगर 5 हिस्से करे हैं तो बेटा कैसा जाएगा? ये होगा 5 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा, ये 2 लैम्डा, 3 लैम्डा बाई 2, ये होगा 2 लैम्डा। ऊपर वाला 20 इसको खत्म करेगा, ये वाला इसको खत्म करेगा, लास्ट की 20 लाइटें बच जाएगी। तो अगला जो ब्राइट फ्रिंज बनेगा वो 20 लाइटों की वजह से बनेगा। किसकी वजह से बनेगा? 20। इसीलिए वो छोटा हो रहा है। पहला बड़ा, दूसरा 33 की वजह से, तीसरा 20 की वजह से। तू एक काम कर, ये जो मैंने गणित बताई ना, इस गणित को एक बार दोबारा देख। ये जो गणित मैंने बताई, इस गणित को दोबारा देख। मैं यहां से कंक्लूजन ये मारना चाह रहा हूं, मैंने डस्टर कहां फेंक दिया। मैं यहां से निष्कर्ष ये बनाना चाह रहा हूं, मैं यहां से निष्कर्ष ये बनाना चाह रहा हूं, मैं यहां से निष्कर्ष ये बनाना चाह रहा हूं बेटा
कि हमारे पास जो ब्राइट फ्रिंजेस आई हैं, जो डार्क फ्रिंजेस आई हैं, वो ऐसे आई हैं। देख, ध्यान से देखिए बेटा, बहुत ध्यान से। जो हमारे पास ब्राइट फ्रिंज आई हैं या मैक्सिमा, ब्राइट ब्राइट फ्रिंजेस बोल दे यार, या अरे बोल दे भाई, कुछ भी बोल दे, मैक्सिमम इंटेंसिटी बोल दे यार। और यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, मिनिमम इंटेंसिटी। भाई वो बच्चा जिसको 2-3 बार देखने के बाद भी समझ में ना आए ना, उसको भाई ऐसे करियो, इंटरफेरेंस का उल्टा कर दियो, डिफ्रैक्शन हो जाएगा। मैंने क्या बोला, मैक्सिमम इंटेंसिटी कहां पे आ रही है, मैक्सिमम इंटेंसिटी कहां पे आ रही है, जहां पे पाथ डिफरेंस, एक तो भाई सेंटर पे भी आया था, जीरो था, सेंटर पे क्या था, जीरो। तो मैं कहना चाह रहा हूं जहां पे एक्स जो पाथ डिफरेंस है, जो क्या है पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस कितना है, जीरो, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3, जीरो मैं कह रहा हूं सेंट्रल को, जीरो कह रहा हूं सेंट्रल को, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा एंड सो ऑन। और एक्स लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, इसका मतलब क्या है, मैं एक्स को क्या लिख सकता हूं, इसका मतलब मैं एक्स को लिख सकता हूं एन लैम्डा, जहां पे एन की वैल्यू क्या है, हेयर एन की वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तुम चाहो तो जीरो को हटा सकते हो, तुम चाहो तो जीरो को हटा सकते हो, ताकि तुम्हारा यहां पे भी कंफ्यूजन ना आए। मैं कहना चाह रहा हूं तुम चाहो तो जीरो को हटा दो, इतना याद रखो कि सेंटर पे तो मैक्सिमा बनेगा ही बनेगा, सेंटर पे तो मैक्सिमा बनेगा ही बनेगा और तुम्हारा काम हो जाएगा। तो एक्स जो आता है वो आता है एन लैम्डा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, वी नो दैट, हम जानते हैं y इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स डी बाई ए, एक्स की वैल्यू रख दो एन लैम्डा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन लैम्डा डी बाई ए। ये आ गया हमारे nth फ्रिंज का केस। अब अगर कोई आपसे कहे कि फर्स्ट मैक्सिमा कहां बनेगा, फॉर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, तो बेटा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 1 और n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो y1 क्या हो जाएगा, लैम्डा डी बाई ए। सेकेंड ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा, 4 सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज के लिए n की वैल्यू 2 होगी और y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2, 2 लैम्डा बाई डी बाई ए। थर्ड के लिए ऐसे निकाल लो, n के लिए ये, तो nth के लिए क्या हो जाएगा, 4 nth, nth ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू n, तो n के लिए तो n आ जाएगा, तो y n क्या आ गया हमारे पास, n लैम्डा डी बाई ए। तो बेटा याद कर, यहां जो ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला आया है इंटरफेरेंस में, वो डार्क के लिए आता है, यहां जो डार्क के लिए आएगा इंटरफेरेंस में, वो ब्राइट के लिए आता है। समझ में आया भाई, बहुत प्यारा टॉपिक था ये, बहुत प्यारा। बेटा मेरी बात को ध्यान सुनियो, इसको अगर तेरे को समझ में ना आए ना, दोबारा देखियो, एक बार दोबारा देखियो। अब पता ये वो टॉपिक है भैंस के रंग, जो सामने बैठे बच्चा पता लगे, उसकी आंखों में आके देख के पता लगता है कि अच्छा इसकी आंखें इधर जा रही, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। हाँ साला यार स्टोरेज इसका ना जाने वाला है साला, बराबर है। अब ध्यान से अगला, यहां पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 और 9 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन, ऐसे जाएगा। तो x क्या हो जाएगा बेटा, लैम्डा बाई 2 मत बोल दो, यहां लैम्डा बाई 2 नहीं होता, यहां लैम्डा बाई 2 नहीं होता, क्योंकि लैम्डा पे क्या है, एक मिनट रुकिए, मैंने क्या बोल दिया, अरे यार सॉरी, मेरा भी दिमाग खराब है ना साला यार, भैंस के नाम बोल कुछ और रहा हूं, लिख कुछ और रहा हूं। यहां मिनिमम इंटेंसिटी आएगा, यहां क्या आएगा, मिनिमम इंटेंसिटी। अरे लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा पे तो मिनिमम इंटेंसिटी, यार सॉरी सॉरी सॉरी, मिनिमम इंटेंसिटी थी ना। हाँ बोल भी रहा हूं फिर भी लिख कुछ और रहा हूं, है ना। डार्क आएगा यहाँ पे, डार्क, यहाँ पे क्या आएगा, डार्क, यहाँ पे क्या आएगा, डार्क।